एनके स्टूडियो पर का पता चला तो पूरा शहर उमड़ आता है। साथ में राजा और रानी उस वासर घर के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वो लड़का लक्ष्मणदर मरा हुआ था। और वह विपोला अपने पति की लाश में बैठी के पास बैठी, सदमे में ना रोवे ना और कुछ कर। रानी ने आकर जब उस विपोला को देखा, अक बेटी न्यू कुकर में बैठी है, अक मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, मेरे ससुर से कहना मेरे लिए कश्ती का इंतजाम कीजिए और कश्ती मेरे हिसाब से बढ़नी चाहिए। अक बेटी की जागी, अक मैं अपने पति को जीवित करा कर वापस आऊंगी। अकी संसार मैं जो आकर वापस चला गया दोबारा फिर नहीं आता। अक मैं एक पतिव्रता औरत हूं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो अपने सास ससुर से कैसे वह विपोला अर्ज करती, क्या कहती, क्या बता। वो पति मेरा बैठन सोमण की, वो बैठन सोमण की, इतनी लंबी इतनी चौड़ी समृद्ध खाट की। हमारे अंकल जी राजेंद्र जी 100 रुपए सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। बहुत बढ़िया तर्ज भाई ने सुनाई है, बहुत पुरानी तर्ज है। हमारी बात कि जिस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में वो 10वां दिन था युद्ध का, वो अर्जुन शिखंडी की आड़ लेकर भीष्म पितामह के ऊपर अपने तीर छोड़ता है, अपने तीरों से उसके शरीर को छलनी कर देता है। बाण सैया पे लेटे हुए भीष्म पितामह, उसी समय द्रौपदी वहां मौका पाकर पहुंच जाती है, जाकर सवाल करती है, ये भीष्म पितामह, मैं आज आपसे एक सवाल करना चाहती हूं कि बेटी इस अवस्था में कैसा सवाल पूछना चाहती है कि मनो भीष्म तक देखे, लेकिन मेरे को ये पता नहीं चला कि तो कौन सा भीष्म है। बाण सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के मुख पर हंसी आ जाती है कि बेटी ये तूने किसा सवाल कर दिया, ये तू सोचा उसा भीष्म कोन्या में क्यों भीष्म नाम पड़ा मेरा, क्या कारण था, क्या कहता है भीष्म पितामह द्रौपदी को समझाता है क्या। शरण
चरितर में गंगा पुत्र 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 कुल के भीतर और बता दूं रणभूमि में अमर चरितर और बता दूं रणभूमि में अमर चरितर में कहा के गंगा पुत्र पूत सपुत्र इस कुल का भीतर मैं हूँ ले और बता दू इस रणभूमि में अमर चरित्र मैं हूँ कि बेटी इस युद्ध क्षेत्र में मेरे को कोई मारने वाला नहीं, लेकिन मन अपना कर्म छोड़ा, कर्म के कारण ये स्थिति आज मेरे को भुगतनी पड़ी। पहले नंबर पर क्या कहा है, क्या लिखा? कमाई दे रोग भोग जड़ की उत्पत्ति लालच मान बढ़ाई रोग भोग न्यू हत्या करे सुनो कट चादर दे दवाई दे जड़ चेतन में वो घमंड गढ़ा पता कौन बचे समाई दे जड़ चेतन में वो घमंड गढ़ा कौन बचे इस बाण सैया पर पड़ गई बाण सैया पर पड़ गई एक ही सब पवित्र मैं और बता गंगा पुत्र भूत सपुत्र कुल के भीतर और बता रणभूमि में अमर चरित्र और बता रणभूमि में अमर चरित्र में। मेरे लिए आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी 100 रुपये और देते हैं बार बार, धन्यवाद है, धन्यवाद। मेरे बहुत ही परम मित्र भाई विनोद शर्मा जी 100 रुपये और देते हैं बार बार, धन्यवाद है, धन्यवाद। कैसा निकट कोच साहब के चेले हैं भाई केशव सांडा, 11,000 रुपये बाबा के भंडारे में दिए हैं, 200 रुपये से और दोनों पार्टियों का मान सम्मान करते हैं बार बार, धन्यवाद। आदरणीय जगतपाल पीटीआई साहब जनोद गांव से 100 रुपये देते हैं बार बार, धन्यवाद है, धन्यवाद। बेटी के भीषम नाम क्यों पड़ा, उस सत्यवती के वियोग में
मेरे पिता शांतनु पागल हो जाते हैं, सारे राजकाज को छोड़ देते हैं। इस बात का मेरे को पता चला। मन सत्यवती से ये कहा कि मेरे पिता के साथ मैं शादी कर ले। ऐ देवव्रत, शादी तो मैं कर लूंगी, लेकिन मैं तेरे ऊपर विश्वास कैसे करूंगी? कदे काला हस्तिनापुर की गद्दी पर तू राज करे, मेरे गर्भ से जो संतान पैदा होगी वही हस्तिनापुर की गद्दी को संभालेगा। वहां मन वचन भरे थे कि मैं ता जिंदगी भी सम रहूंगा। उस गंगा के जल में बढ़ के ये प्रण कराया था। जब से मेरा नाम भी सम पड़ा, दूसरे नंबर पर क्या का परण करया गंगा के जल में बरकर 75 मध्याया ब्याके वो सोमबर के युद्ध लड़के फिर पीवन वो नहीं चला लाया वेद व्यास ने पकड़ के फिर पीवन वो नहीं चला लाया वेद व्यास ने पकड़ के इस कुल की खातिर कुल की खातिर भी समरेगा। कई साल 75 में रणभूमि में अमर सरित भाई विनोद शर्मा जी 100 रुपये और देते बार बार धन्यवाद है। भाई अनिल 100 रुपये और देते बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। निकड़ का चेला केशव सांडा 100 रुपये और देते बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। पतिव्रता ने पति त बड़क ना कोई धन से सावित्री सत्यवान की डाला वो है लक्षण से व्रते एकादशी वे धारण करे आज वो ही धन से व्रते एकादशी धारण करे आज वो ही धन से लंबा सफर मुसीबत भाई होगी पाटकी आदरणीय टेकचंद पहलवान जो किस पुत्र भाई हरिराम जी ऐ सांडा ने भाई 200 रुपये मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद।
हमारे लिए आदरणीय गोपीराम जी के पुत्र नरेश थानेदार साहब काफी नाम पहले 500 रुपए से और पार्टियों का मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। ओ छूकर मेरे मन को किया तूने छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा और बदला ये वो सब और लगे सारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। और नवलैक के बेटी को जानता हूँ कि आज इस मौके पर क्यों आई मेरे पास में और क्यों ऐसे सवाल करे। अरे जब बड़ी सभा में दुर्योधन ने तेरे को नगन करना चाहा, सबसे पहले तो इशारा मेरी तरफ करया। बेटी मैं दुर्योधन की तरफ बैठा था, इसलिए मेरी गर्दन झुकी। मैं नमक हलाली नहीं करना चाहता था, लेकिन बेटी इस युद्ध क्षेत्र में मैंने आशीर्वाद दे रखा है, विजय तुम्हारी होनी है। तीसरे नंबर पर क्या कहा भीष्म पितामह ने? आशीर्वाद दे रखा से वो जीतेगा तेरा बलकारी। नेम के ऊपर परण करया अजनू पणरी सलाचारी। नमक हलाची वो कर तू हाथ कौन कहता बलधारी और नमक हलाली वो कर तू हाथ कौन कहता बलधारी। और ये बोले सुनी सुने दरोद जाई हरा सच्चा मित्र और बता ओ गंगा पुत्र 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 कुल के भीतर और बता रणभूमि में अमर चरित्र और बता रणभूमि में अमर चरित्र में। क्यों दुखी होवे है? अकमा उड़ा जाएंगी अकिति जहाँ पर जीवन मरण का फैसला होता है वहां जाकर दास करूंगी। अक मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? कैसे क्या कहती है, क्या बता?
आद्य नाम बहुत बताओ। श्री राम जी और अप्सरिया 100 रुपये सम्मान किया, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। आखिरी नंबर पर भीष्म पितामह ने बोला कि बेटी, मेरे आदरणीय बड़े भाई जयकुमार शर्मा जी मेरी बुआ के लड़के हैं, सीसा गांव से 200 रुपये सम्मान किया, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। कि बेटी मैं जानता हूं ये सवाल क्यों किया, लेकिन जो शाना मानस है ना वो समझेगा इन बातों को, वही जानेगा कि मेरे अंदर क्या है और तेरे अंदर क्या है। लेकिन बेटी यो सारा काला एक दिन मेरा मसला जागा क्या भीष्म ने नाश करवाया हस्तिनापुर का। कि बेटी या तो मेरा जच ली आखिरी नंबर पे। देखिए आजकल रंग काट हो गए, लेकिन पहले कवियों के रंग काट न्यू हुआ करते, न्यू खिंचा स्टेज के ऊपर। क्या कहा आखिरी नंबर पर क्या लिखा? मधुपुर ने अर्जुन बिन बता कौन तार दे सब समझी के अंकुर ने अर्जुन बिन को तार दे समझी के अंकुर है। इस हस्तिनापुर का नाम